मेरे दाएं बाएं आपको कुछ बच्चे नजर आ रहे हैं। इस वक्त इनकी आंखों में सवाल हैं, शायद इनको वो शऊर नहीं है कि ये जुबान से अपने सवालात, अपनी तकलीफ बयान कर सकें। सो आज का प्रोग्राम हर माँ देखे, हर बाप देखे और खास तौर पर इस पंजाब पुलिस को चलाने वाला आईजी पंजाब जरूर देखे। उसकी वजह ये कि पुलिस वो महकमा है जिसकी जिम्मेदारी हुआ करती है कि मुआशरे में अमन सुकून कायम रहे। ये फैसलाबाद का इलाका है और यहां पर इन 5 बच्चों ने अपने वालिद खोए हैं और वो सामने जो बुजुर्ग बैठा हुआ है जिसकी उम्र 60 साल है, इसने अपने 2 जवां साल बेटे खोए हैं। कहानियां खत्म नहीं हुई। दोनों जवां साल बेटे खोने की बुनियादी वजह यह थी कि जिस ग्राउंड में आज इसको अपने बेटे का, बल्कि अपने बेटों का सत्थर बिछाने की इजाजत मिली है, यहां के नाखुदाओं ने जहां इसको अपने बेटों का जनाजा पढ़ने की इजाजत दी है, इस ग्राउंड में आज से 1 दिन पहले इस बुजुर्ग की बेटी की शादी होनी थी। इस बुजुर्ग ने इस ग्राउंड में अपनी बेटी की रुखसती के लिए टेंट लगाना था। इस ग्राउंड से, चूंकि इनकी मोहल्ले का मेन ग्राउंड ये और अमूमी तौर पर फैसलाबाद और मजाफाती इलाकों में ये रूटीन है कि सोसाइटी का, मोहल्ले का जो ग्राउंड होता है उसको कॉमन स्पेस समझा जाता है। इस बेचारे गरीब आदमी ने, 60 साल बुजुर्ग ने अपनी बेटी को यहां से रुखसत करना था, लेकिन उसको रुखसती की इजाजत नहीं मिली। माफियाज के मुताबिक बेटी रुखसत करनी है तो तंबू नहीं लाने, पुत्रा दा जनाजा पढ़ना ही तो ठीक है, पुत्रा दा सत्थर बिछाना है तो ठीक है। तो लिहाजा बेटी रुखसत नाकाम हो गया, वो नहीं कर पाया। वो यहां अपने बेटों का सत्थर लेकर ताजियत कर रहा है। लोग आ रहे हैं, हम भी आए, हमने भी आकर अपनी तकलीफ का इजहार किया, हमने भी आकर उनकी बात को समझने की कोशिश की। अब ये पता है माफिया कौन है? ये वो रजील इंसान है, वो खबीस इंसान है जिनकी खबासत के पीछे बदकिस्मती से मेरा कलेजा फटने को आता है जब मैं ये नाम लेता हूं। मेरी शेर की खाल है, जहां पर आपको सुनिएगा और देखिएगा भी तरतड़ाहट, गरज, बरस, यही ग्राउंड है। ये जहां बैठे हैं ना, यहां पर दीवानों की तरह गोलियों की बौछार करते हुए यहां आपको नजर आएंगे कुछ लोग। यही ग्राउंड है और यहां पर माफिया के इन गुमाश्ते जो यहां पर बदमाशी करते हैं, इनका कवर ये स्क्रीन पर देखें। ये यूनिफॉर्म में मौजूद मेरे श्री जवान, जब इनकी सरपरस्ती हो तो भाई नाली में गिरा बंदा भी सीना तान के खड़ा हो जाता है और उसको फिरौनियत सर पर चढ़कर बोलने लगती है। और ये वो यूनिफॉर्म था जिसने इन लोगों को, ये जो आज अपने बेटों के सत्थर पर बैठे हुए, इन लोगों को तहफ्फुज देना था इनसे। यहां के नाजायज फरोश रिपोर्टेडली ये लोग हैं, यहां मंशियात का कारोबार करने वाले ये लोग हैं। रिपोर्टेडली जो मुझे यहां से गवाही मिली है उसके मुताबिक यहां पर भत्थे का काम करने वाले ये लोग हैं। और लेना क्या है? जा सिगरेट दी डब्बी ले आ, जा खाना ले आ, पैसे नहीं देने। छोटी छोटी ख्वाहिशात, छोटी छोटी फरमाइशात, और उसमें वो साहब अपने 2 बच्चों की कुर्बानी दे चुका है। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी, अल्लाह आपके लिए आसानी करे। बड़ी दुखी दिल के साथ आपके साथ बात कर रहे हैं। बड़ी मेहरबानी। बेटी की रुखसती थी? बेटी की रुखसती थी। क्या हुआ? 3 नवंबर को जुमा शाम हम इसी वक्त 4:45 बजे के करीब इधर ये सिलसिला शुरू करने लगे थे। उन्होंने मुझे पैगाम भेजा कि यहाँ पे टेंट नहीं लगेंगे। अच्छा जी, आपको पता चल जाएगा। मोहतरम का ग्राउंड था, किसी का भी ग्राउंड हो जी, गवर्नमेंट का ग्राउंड है। हाँ। उन्होंने भेजा, मेरे बेटे आए हैं, उनसे उन्होंने पूछा भाई देखें हमारी बहन की शादी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो जब महल्ला इकट्ठा हो गया तो उधर चलेगा जी, दूसरे पार्क में। उधर वो लोग मसल्ला खड़े थे उनके साथी। मुझे एक चीज बताएं जी, क्या इस सोसाइटी में, आपके मोहल्ले में ये तय हुआ है कि इस ग्राउंड में कोई शादी नहीं करेगा? नहीं, सब करते हैं जी, जनाजे भी इधर करते हैं, शादी सत्तर भी इधर बैठते हैं, इधर ही करते हैं, ऐसे ही कर देने। तो आपसे क्या तकलीफ? उन्होंने मुझसे कुछ जुल्म करना था और क्या जी।
कोई पैसे पूछे तो नहीं मंगे सी? पैसे क्या मांगने हो, आपको बता दिया कि 500,000 लेते हैं, रोटी के पैसे नहीं देते, खाना मंगवाते हैं वो नहीं देते, कोई रेडी वाले को कहते हैं इधर खड़े हो जाओ फल दे जाओ, वो पैसे नहीं देंगे, जब मांगेंगे तो उसके सर पे बट मारेंगे या उसके थप्पड़ मारेंगे, बस ऐसा करते हैं जी। बेटी की रुखसती किस तारीख को थी? 3 नवंबर को जी, इधर हम टेंट लगा रहे थे, ये सान्या हो गया। 4 नवंबर को बरोज हफ्ता उसकी बारात आनी थी इधर। जिस दिन बारात आनी थी उस दिन बेटों का जनाजा उठा। हाँ जी, ये दरिया उसी कुर्सियों की सेटअप में है, ये जो जिस पर हम ये फातिहा कहने के लिए बैठे हैं। जी जी, ये शादी वाली दरिया है, उधर कुर्सियां भी हमने लगानी थी, लेकिन 5 मिनट में हमारे 2 बेटे कत्ल कर दिए उन्होंने जी। कोई झगड़ा हुआ था? कुछ भी नहीं हुआ जी। इतने असी तंबू लाना चाहते सी जी, उन्होंने स्नेह कर लिया कि तंबू नहीं लगन देना, इन्होंने फड़ना अज। लेकिन असी फिर सारे बेटे भाई सारे असी इकट्ठे होके गए हैं, कोई 20-25 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਯਾਰ ਕੀ ਮਸਲਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਉਹ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਨੇ ਆ। ਤੇ ਉਧਰ ਐਦਾਂ ਸਾਈਡ ਤੇ 3-4 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਮਸਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਜੀ ਪੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਬੇਟਾ ਫੈਸਲ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਕੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਕੰਮ ਤੂੰ ਨਾ ਕਰ। ਉਹਨੇ ਸਿੱਧੀ ਉਹਦੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ, ਉਹਦੀ ਖੋਪੜੀ ਉੱਡ ਗਈ ਜੀ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਖੋਪੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਨਾ ਜੀ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਗੋਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੌਕੇ ਤੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਸੇਲ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੈਲ ਮਾਰ ਗਿਆ ਜੀ ਇਹ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਗੋਲੀ ਉਹ ਫਿਰ ਗਈ। 9mm ਪਿਸਟਲ ਸੀ ਜੀ 3 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਤਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। 5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨਾ ਭਾਈ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਪੁੱਛਿਆ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਜੀ। कोई मुंडा फड़िया गया? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ये दोहरा कत्ल हुआ इस जी। इलाके में, कोई पुलिस का सीनियर अफसर यहाँ पर आया आपके आया पास? जी, उधर हमने एहतजाज किया गेटों वाले चौक में जी। हाँ हाँ 4 नवंबर को ठीक। उधर आके उन्होंने मुझे कहा कि जी आपको इंसाफ मिलेगा, आप ये खाता बंद कर दें। हाँ। तो हमने बंद कर दिया जी, लेकिन वो रेड कर रहे हैं SHO साहब, लेकिन वो कहीं नहीं नजर नहीं आ रहे। एक भी उनका कोई भी बंदा काबू नहीं। काफी सारी वीडियोज हैं जिसमें पुलिस के मुलाजमीन यूनिफॉर्म पहनकर इनके साथ बैठे हुए हैं और जी पीने पिलाने के मामला चल रहे हैं। हाँ जी, वो इसीलिए तो वो पुलिस ये के बिगड़े। साथ इनका ताल्लुक किस बात पर है? क्या ये मुंशियात फरोश है जी, मुंशियात फरोश है, ओनली कोई कारोबार नहीं है, जीरो धंधा कोई नहीं। 068 नंबर की गाड़ी रखी हुई है जी, उसमें गन्ने होती हैं, जब जाते हैं कुछ ना कुछ लेके कहीं ना कहीं से आते हैं। ये किराए का काम तो नहीं है। करते, कब्जे शब्जे लेने ये का तो कोई ऐसा मामला कि ये यही काम करते हैं, 2 नंबर धंधा करते हैं टोटल। ठीक हो गया। तो इनके असले जो हैं वो इनको कहाँ से आते हैं? क्योंकि गैर कानूनी असला रखने की तो इजाजत नहीं है। सर के थानेदार साहब जो हैं उनके पास बैठे हैं, खाना खा रहे हैं, उनकी हवेली में बैठे हैं, तो फिर पीछे कोई चीज रह गई जी। नाज़रीन, एक चीज ज़हन में रखिएगा कि जब कोई गुमाश्ता दंदनाता फिरता है और आम लोगों को अजियत और तकलीफ का शिकार बना रहा होता है, उसके पीछे कोई ना कोई ऐसा रजील माफिया, रजील इंसान या रजील निज़ाम जरूर होता है जो उनको शेल्टर दे रहा होता है, प्रोटेक्शन दे रहा होता है, या उनसे अपने मजमूम मकासद पूरे करवा रहा होता है, और उसके लिए उनको एक हड्डी फेंकता है जिस पर वो लपकते हैं। तो मैं दस्तबस्ता दरखास्त कर रहा हूं कि जो इनको हड्डी फेंकता था या जो इनको अभी भी हड्डी फेंकता है, जो इनसे मजमूम मकासद पूरे करवाता है, वो लोग जरूर सामने आने चाहिए।